हेलो, नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आज हम लोग मराठा साम्राज्य को देखेंगे और इसका लगभग ये 4-5 पार्ट में आएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, हर एक पहलुओं पर नज़र डालेंगे। आपको मैंने पिछले वीडियो में मुगल साम्राज्य के बारे में बहुत अच्छे से बता दिया था। जो मुगल साम्राज्य का पतन जो है कैसे हुआ था, क्यों हुआ, ये सारी चीज आपको बताया है। तो मुगल साम्राज्य के पतन के दौरान ही जो है मराठा शक्ति का जो है इनका पतन और मराठा शक्ति का उदय होता है। ठीक है, मराठा शक्ति का उदय होता है। मराठों के उदय में सर्वप्रथम जो योगदान क्षेत्र जो है वो विशेष की भौगोलिक परिस्थितियों का था। मराठा का मूल निवास क्षेत्र जो था वो मराठावाड़ा ये 3 भागों में विभक्त था। ये 3 कौन कौन भाग था? तो पहला जो था ये सह्याद्री पर्वत से दक्षिण तटवर्ती भाग, पर्वत से दक्षिण का तटवर्ती भाग। दूसरा था सह्याद्री पर्वत क्षेत्र। दूसरा जो था ये सह्याद्री का पर्वतीय क्षेत्र और तीसरा पूर्वी मैदान का पहाड़ी और जंगली क्षेत्र। पूर्वी मैदान का पहाड़ी क्षेत्र प्लस जंगली क्षेत्र। तो ये जो थे मराठावाड़ के 3 भागों में जो विभक्त था ये क्षेत्र थे। ठीक है, अब सह्याद्री के तटवर्ती क्षेत्र को जो है कोंकण और पर्वतीय क्षेत्र को मालवा के नाम से जाना जाता था। ये चीज ध्यान रखिएगा। तटवर्ती क्षेत्र को कोंकण, अभी भी है कोंकण, और पर्वतीय क्षेत्र जो है ये इसको मालवा के नाम से जाना जाता था। ये भी आपको ध्यान रखना। और यहाँ जो था कृषि कार्य करना कठिन था। प्राकृतिक परिस्थितियों के कारण जो है मराठों में साहस, कठोर परिश्रम, आत्मसंयम जैसे जो गुण का जो है विकास हुआ है। अपनी भाई कृषि करना कठिन है लेकिन अपना आजीविका तो चलाना पड़ेगा। तो अपनी आजीविका को चलाने के लिए जो है मराठे ये लोग क्या करते थे भाई? तो अपनी आजीविका को चलाने के लिए मराठे लोग जो है ये लूटपाट का सहारा लेते थे। और तो मराठों में अब ये लूटपाट जो करेगा तो इसमें भाई एकता रखना पड़ेगा, तभी ज्यादा उन्नति होगा। इस बिजनेस एक तरह से बिजनेस ही है। तो मराठों में एकता की भावना जो है जगाने में मराठी भाषा का सर्वाधिक योगदान रहा है। ये चीज ध्यान रखिएगा। और ये चीज अभी भी देखने को मिलता है, आगे भी देखने को मिलता रहे। ठीक है, तो मराठी भाषा का जो है सर्वाधिक योगदान रहा है एकता को बरकरार रखने में भी अभी भी योगदान है मराठी भाषा का। ठीक है, अब भक्ति आंदोलन में भी आपको हम पढ़ाए थे, उनमें भी मराठों का बहुत योगदान था। भक्ति आंदोलन के संतों की जहां तक अगर नाम ले तो जैसे कि भक्ति आंदोलन के जो संत थे उनमें नाम आता है आपको ज्ञानेश्वर का।
ज्ञानेश्वर, एकनाथ, इसी नाम का आदमी अभी मुख्यमंत्री भी हैं, तुकाराम, रामदास। इन संतों के शिक्षाओं ने जो है मराठा राज्य के उदय में भी इन लोगों का बहुत ज्यादा सहयोग रहा है। और ये संत जाति प्रथा का विरोध करते थे और स्थानीय भाषा मराठी भाषा में उपदेश देते थे। शिवाजी के गुरु थे रामदास। शिवाजी के गुरु रामदास ने महाराष्ट्र धर्म को प्रचारित किया था। ध्यान रखिए। दक्षिण की राजनीतिक स्थितियों ने भी जो है मराठा के उत्थान में सहयोग दिया। बहमनी राज्य के विखंडन तक जो है मराठे अनुभवी लड़ाकू जाति के रूप में ख्याति प्राप्त कर चुके थे, ये आपको हम बताए भी थे। सबसे पहले अगर देखा जाए तो सर्वप्रथम जो है मुगलों के विरुद्ध इन लोगों ने संघर्ष किया था। मुगलों के विरुद्ध, और ये अहमदनगर के प्रधानमंत्री मलिक अंबर ने किया था। मलिक अंबर ये कौन थे भाई? ये अहमदनगर के प्रधानमंत्री थे, मलिक अंबर ने मराठों को सहयोग दिया था और मराठों को अपनी सेना में शामिल किया था। ये अहमदनगर के थे मलिक अंबर प्रधानमंत्री। और ऐसा भी कहा जाता है जो सर्वप्रथम जो है शिवाजी के पिता, शिवाजी का नाम तो हम लोग बढ़िया से शिवाजी को पढ़ेंगे ही, लेकिन जान लीजिए शिवाजी के गुरु कौन? रामदास। और पिता, शिवाजी के पिता का नाम था शाहजी भोसले। तो शाहजी भोसले जो है ये अहमदनगर की सेना में शामिल हुए। शाहजी भोसले, और अहमदनगर की सेना में शामिल होने के बाद जो है फिर ये बीजापुर के सूबेदार हो जाते हैं। आगे चल के ये पहले अहमदनगर की सेना में शामिल होते हैं, बाद में बीजापुर के सूबेदार हो जाते हैं। ठीक है, बात करें हम धीरे धीरे अगर, अच्छा एक चीज जान लीजिए, फिर हम बात करते हैं 1620 ईस्वी से। लेकिन आपको एक बात बता दूं, एक मोडी लिपि चलता था। मोडी लिपि एग्जाम में पूछा भी गया है, ध्यान रख लीजिए थोड़ा। मोडी लिपि ये क्या होता है? मोडी लिपि जो है उस लिपि का नाम है जिसका प्रयोग जो है सन 1950 ईस्वी तक महाराष्ट्र के प्रमुख भाषा मराठी को लिखने के लिए किया जाता था। मोडी लिपि का प्रयोग मराठी भाषा को लिखने, कब तक? सन 1950 ईस्वी तक। मोडी शब्द की उत्पत्ति जो है फारसी के शब्द शिकस्त के अनुवाद से हुई है। ये जो मोडी शब्द है, मोडी शब्द ये फारसी के शब्द है शिकस्त, इसी के अनुवाद से इसकी उत्पत्ति हुई है। और इस शिकस्त का अर्थ होता है तोड़ना या मोड़ना। अर्थ जो होता है, अर्थ होता है तोड़ना या मोड़ना। तो इसे जो है हेमंतपत ने महादेव यादव और रामदेव यादव के शासनकाल के दौरान विकसित किया था। ये भी ध्यान रखिएगा। ये मोडी लिपि को जो है मोडी लिपि को हेमादपंत, या इसका नाम कहीं कहीं हेमाद्री पंडित देख लीजिएगा जैसा एग्जाम कुछ। हेमाद्री पंडित, इन्होंने जो है 1200 हेमादपंत या हेमाद्री पंडित, इन्होंने
1260 से 1309 ईस्वी के टाइम में जो है विकसित किया था। और इस टाइम में शासन कौन कर रहा था? महादेव यादव। महादेव यादव एंड रामदेव यादव के शासनकाल में मोडी लिपि का विकास हुआ है, विकसित हुआ है। क्लियर बात? अच्छा, अभी जो मराठी भाषा है इसमें देवनागरी लिपि ही चलने लगा है 1950 के। तो हाँ, हम लोग बात कर रहे थे कहाँ पे? 1620 ईस्वी की बात करने वाले हैं आज। तो 1620 ईस्वी में जो है शाहजी जहांगीर की सेवा में चले जाते हैं। कौन? 1620 ईस्वी में शाहजी भोसले जो हैं, शाहजी भोसले जो कि शिवाजी के पिता रहते हैं, ये कहाँ चले जाते हैं? 1620 ईस्वी में जहांगीर की सेवा में चले जाते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से देखें तो जहांगीर के काल में मराठे जो है पहली बार मुगल की सेवा में आए हैं। ध्यान रखिए। ठीक है। और मुगल बादशाह शाहजहां ने के बारे में ऐसा कहा जाता है, जो शाहजहां, जहांगीर के बाद कौन? शाहजहां है। तो शाहजहां ने शाहजी भोसले को कितना का? शाहजी को 5000 का मनसब देता है। 5000 का मनसब प्रदान किया है। लेकिन बात ये रहा है, जो शीघ्र ही जो है शाहजी ने मुगलों का साथ जो है 5000 मनसब होने के बावजूद भी क्या करता है? छोड़ देता है ये मुगलों का साथ। और ये पुनः अहमदनगर आ जाते हैं। और पुनः कहाँ आ जाते हैं? पुनः अहमदनगर। अभी शिवाजी के पिताजी को जान रहे हैं, बाद में उसको भी जानेंगे, धीरे धीरे ध्यान रखिए। ये पुनः अहमदनगर लौट के आ जाते हैं। और अहमदनगर लौट के आने के बाद जो है इसकी मृत्यु शाहजी भोसले के 23 जनवरी 1664 ईस्वी को हो जाता है। इनके बाद खलास होंगे। मेनली हम लोग पढ़ रहे हैं मराठा साम्राज्य, तो इनके मराठा साम्राज्य के ये थोड़ा बेसिक जान लिए। तो अब हम लोग जानते हैं मराठा साम्राज्य के उदय के कारण क्या थे। मराठा साम्राज्य के उदय के कारण लोग पूरा लिखिएगा। उदय के कारण यानी कॉज ऑफ राइज। ठीक है। तो आपको बता दूं, जो मध्यकालीन भारतीय इतिहास में मराठा साम्राज्य का उदय कोई एक घटना नहीं है, बल्कि यह विभिन्न कारकों का एक सम्मिलित प्रभाव था। उन कारकों में जहां मराठा क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति की बात जैसे कि मैंने किया आपको, भक्ति आंदोलन और औरंगजेब की नीति, इन सबका योगदान रहा है। वहीं शिवाजी के चमत्कारिक व्यक्तित्व, जैसे भी मोदी जी का व्यक्तित्व है, उसी प्रकार से उस टाइम शिवाजी जी का भी व्यक्तित्व उभरा था। तो शिवाजी के चमत्कारी व्यक्तित्व भी कह सकते हैं अपने कारणों में। चमत्कारिक व्यक्तित्व ने भी उनके उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। ठीक है। तो अच्छा, लेकिन ये आप लिखने का लिख दीजिएगा फिर, तो इसको हम पूरा लिख देते हैं। उदय के कारण, मराठा साम्राज्य के उदय के कारण। तो उदय के कारणों में अगर बात करें, कभी ऑप्शन देके अगर पूछें तो बात आ जाएगा भौगोलिक क्षेत्र, भक्ति आंदोलन का प्रभाव,
और औरंगजेब की नीति भी बहुत योगदान दिया है। औरंगजेब की नीति, कभी कभी गलत नीति भी किसी के लिए अपॉर्चुनिटी हो जाता है। औरंगजेब की नीति, ये सब जो है मराठा साम्राज्य के उदय के कारण है। अच्छा, तो अब हम अगर बात करें तो भौगोलिक क्षेत्र में ज्योग्राफिकल रीजन क्या था भाई उदय के कारणों में, तो एमजी रनाडे ने अपनी पुस्तक, एमजी रनाडे ने अपनी पुस्तक, उनके पुस्तक का नाम था द राइज ऑफ मराठा पावर, द राइज ऑफ मराठा पावर, द राइज ऑफ मराठा पावर। इनमें जो है एमजी रनाडे ने मराठा वाड़ा के उबर खाबर भौगोलिक क्षेत्र को उनके उदय का प्रधान कारण माना है। किसने माना है भौगोलिक क्षेत्र को? तो एमजी रनाडे, एमजी रनाडे, नाम सुनिएगा आगे आप, नहीं तो सुन चुके होंगे, ठीक है। अब मैंने दूसरी बात किया भक्ति आंदोलन का प्रभाव। तो भक्ति आंदोलन का प्रभाव जो है ये 14वीं शताब्दी के भक्ति आंदोलन की मराठों के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका इसलिए भी रही है क्योंकि मराठा संतों ने एक ही भाषा में अपने उपदेश देकर दिया है और उच्च और निम्न वर्ग एक साथ जोड़कर राष्ट्र की भावना भर दी है। जहां तक आपको मैंने बताया पिछले स्लाइड में, जो शिवाजी के गुरु समर्थ रामदास ने एक पुस्तक लिखी थी। शिवाजी के गुरु थे रामदास, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। पुस्तक का नाम क्या था? दासबोध। दासबोध नामक एक पुस्तक लिखी जिसका प्रभाव जो है, इसी पुस्तक का प्रभाव जो है किस पे पड़ा? शिवाजी पे पड़ा है, ठीक। अब अगले जो उदय के कारण है ये औरंगजेब की नीति मैंने लिखा। तो औरंगजेब की नीति की जहां तक बात करें तो औरंगजेब की धार्मिक नीति जो है मराठों के उदय का एक प्रमुख कारण बना है, क्योंकि उसकी नीति से जो है हिंदुओं में निराशा हो गई थी। हिंदू लोग निराश हो चुके थे, ठीक है ना। हिंदू में निराशा व्याप्त हो गई थी, तो इस निराशा से एक अलग राज्य के उदय में बहुत सहायता मिल गया। किसको? शिवाजी को, हिंदुत्ववादी चल। तो ये मराठा साम्राज्य के उदय के कारण है, ठीक। अब मैंने मेन चीज जो लिखा हूं, शिवाजी के चमत्कारिक व्यक्तित्व, ये भी उदय के कारण है। अब हम लोग शिवाजी के बारे में पढ़ते हैं। शिवाजी के बारे में देखिए, हेडिंग डालिए शिवाजी। शिवाजी छत्रपति शिवाजी महाराज या शिवाजी राजे भोसले, इनका पूरा नाम इन्हें बदला क्योंकि इनके पिताजी का नाम था भोसले, तो सरनेम तो चलेगा ही। शिवाजी राजे भोसले भारत के महान योद्धा और रणनीतिकार थे। 1627 ईस्वी में शिवाजी का जन्म जो है, 1627 ईस्वी में शिवाजी का जन्म शिवनेर के पहाड़ी दुर्ग में हुआ था। शिवनेर के पहाड़ी दुर्ग में हुआ था। शिवाजी के पिता के बारे में आपको हम बता चुका हूं। माता का नाम जो है, माता का नाम जीजाबाई, जीजाबाई, और पिता का नाम फिर से लिख लीजिए, पिता का नाम शाहजी भोसले, शाहजी भोसले। शिवाजी जो थे भोसले, देख रहे हैं तो ये भोसले वंश के थे, ठीक है, इससे ये भी आप कर लीजिएगा। शिवाजी जो थे ये भोसले वंश के थे। दादाजी कोंडदेव शिवाजी के संरक्षक थे। दादाजी कोंडदेव ये जो थे शिवाजी के संरक्षक थे। संरक्षक, गार्जियन,
तो शिवाजी के ऊपर जो है उनके गुरु का भी प्रभाव रहा है, सबसे ज्यादा प्रभाव उन्हीं का रहा है। गुरु का नाम क्या था, बार बार मैं इसलिए लिख रहा हूं कि आपको याद आ जाए, गुरु का नाम रामदास। इनका प्रभाव, सबसे ज्यादा प्रभाव इन्हीं का रहा है। शिवाजी का विवाह जो है ये 1640 ईस्वी में विवाह, शिवाजी का विवाह 1640 ईस्वी में किससे हो जाता है, साईं बाई, इनकी पत्नी का नाम रहता है साईं बाई, साईं बाई के साथ हुआ था। ठीक है, ये हो गई इनकी मतलब पर्सनल इंफॉर्मेशन। ठीक है, आगे देखिए। शिवाजी ने, अब ये सब काम तो जानते ही हैं, अब ये काम क्या क्या किया। शिवाजी ने जो है प्रथम सैन्य अभियान जो है, प्रथम शिवाजी द्वारा किए गए प्रथम सैन्य अभियान, प्रथम सैन्य अभियान ये बीजापुर के आदिल शाही राज्य के विरुद्ध किया जाता है। बीजापुर के आदिल शाही, आपको पढ़ा चुका हूं ये मैं, बीजापुर के आदिल शाही राज्य के विरुद्ध करता है। आदिल शाही, कुतुब शाही सब बता चुका हूं। ठीक है, और शिवाजी ने सर्वप्रथम 1643 ईस्वी में जो है सिंहगढ़ का किला जीता है। 1643 ईस्वी में सिंहगढ़ का किला जीता है, सिंहगढ़ का किला जीता है। और 1603 साल बाद 1646 ईस्वी में इन्होंने 1643 में सिंहगढ़, 1646 में पूना के पास स्थित है तोरन के किले, तोरन के किले, तोरन के किले इनको भी जीत लेता है। और 1600, 2 साल बाद 43, 46, 48, 1648 ईस्वी में जो है इन्होंने पुरंदर के किले को भी जीत लेता है, पुरंदर के किले को भी जीत लेता है। ठीक है, जीत लेता है। अब इतने जो विजय हासिल कर लिए हैं, तो इस विजय के बाद जो है ये बीजापुर के सुल्तान द्वारा शाहजी बंदी बना लिए गए थे। ध्यान दीजिएगा कैसे कैसे लिख हो रहा है। तो बीजापुर के सुल्तान जो है शाहजी को बंदी बना लेते हैं। अब मैंने एक बात किया था आपसे, जो शिवाजी का चमत्कारिक व्यक्तित्व मैंने लिखा। इसका चमत्कारिक व्यक्तित्व कैसे था भाई, मैं एक हेडिंग मार देता हूं, शिवाजी कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी। मैट्रिक पर्सनैलिटी। मराठा शक्ति को संगठित करके जो है मराठा साम्राज्य के उदय में सर्वाधिक योगदान अगर देखा जाए तो शिवाजी ने ही दिया है। शिवाजी ने सर्वप्रथम मराठावाद की भावना को जागृत करने का काम किया है। मराठावाद की भावना को जागृत करने का काम किया है। और शिवाजी एक चतुर व्यक्ति थे। अब चतुर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने समकालीन परिस्थितियों को ठीक प्रकार से समझा और उनसे लाभ उठाने का प्रयास किया। शिवाजी ने स्थानीय कृषकों के बीच जो है अपनी लोकप्रियता बढ़ाई, मराठा वतनदारों को अपने साथ मिलाया। सबसे बड़ी बात, शिवाजी ने दक्षिणी रियासतों प्लस मुगल साम्राज्य
दक्षिणी रियासतों और मुगल साम्राज्य के झगड़ों का फायदा उठाते हुए अपनी स्थिति को मजबूत किया है और साथ ही इन दोनों के विरुद्ध जो है संघर्ष करके स्वतंत्र मराठा साम्राज्य का निर्माण किया है और मराठा शक्ति को प्रभावशाली रूप दिया है। इसके साथ ही इन्होंने, शिवाजी ने जून 1674 ईस्वी में उन्होंने काशी के प्रसिद्ध विद्वान, 1674 में, हालांकि इसको हम बढ़िया से बताएंगे आपको, काशी के प्रसिद्ध विद्वान जिनका नाम था गंगा भट्ट, इनको बुला करके रायगढ़ में, यही मुंबई के पास ही है, डिस्ट्रिक्ट है ये रायगढ़ में अपना राज्याभिषेक करवाया और उपाधि भी लेता है। कौन सी उपाधि, देख ले भाई। राज्याभिषेक करवाया और इन्होंने, यानी शिवाजी ने उपाधि लेता है। क्या कौन सा उपाधि भाई? उपाधि के रूप में इन्होंने लिया है हिंदू पद पादशाही। हिंदू पद पादशाही की उपाधि धारण करता है। ठीक है, ये रही शिवाजी की बात। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे शिवाजी के प्रशासन के बारे में, छत्रपति की उपाधि कैसे लिए उन्होंने, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखें। धन्यवाद।